नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो है आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको 3 पासा दिया गया है और उस पासा में बताना है कि जो आपका अंक 3 है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखेंगे तो 3 आपका तीनों पासा में है और बताना है कि उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक हो जाएगा। अब देखेंगे कि उसके साइड में क्या है, तो 2 और 1 है। अब देखें 2 एक किसी में कॉमन नहीं है। अब 1 और 5 है तो 1 5 भी किसी में नहीं है। 2 और 4 है, 2 4 भी किसी में नहीं है। जब किसी में नहीं मिल रहा है इसे हल कैसे किया जाता है, चलिए समझते हैं कि जो आपका कॉमन है 3 सभी में कॉमन है और इसके आमने सामने जो आपके संख्या दिए गए हैं उन्हें ले लेंगे, क्योंकि सामने वाला संख्या कभी विपरीत नहीं होता है। विपरीत वह संख्या होता है जो कि दिखे ना। तो जो आपके दिख रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं। जब वो विपरीत नहीं होंगे तो जो संख्या बचेगा वही आपका विपरीत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन संख्या दिख रहे हैं। तो यदि हम जाएंगे 3 के बाद क्लॉकवाइज में तो 1 और 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 और 2। तो 1 और 2 3 का विपरीत नहीं होगा। फिर देखेंगे तो 3 के बाद 5 है और 1 है, तो 5 भी नहीं होगा और 1 हम पहले से लिख पाए हैं। फिर देखेंगे तो 3 के बाद 2 है और 4 है। अब देखिए 2 भी लिख पाए हैं, बचा क्या है 4, तो 4 भी विपरीत नहीं होगा। यानी कि 3 के विपरीत ना 1 होगा, 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि जो आपका पासा होता है पासे में 6 फलक होते हैं, यानी कि संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 से 6 तक संख्या होती हैं। अब इसमें 1 2 4 5 नहीं होगा, इस सब विपरीत। तो 3 का विपरीत बचा क्या? बचा आपका 6 बचा। तो जो 3 का विपरीत हो जाएगा वह आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। बताना है जिस प्रकार घी, वसा और भोजन का वेन डायग्राम किस प्रकार बनेगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनमें रिलेशन क्या है, मतलब कौन सा रिलेशन इनमें है। तो जो आपका घी है यह वसा के अंतर्गत आता है और जो वसा है आपका भोजन के अंतर्गत आता है। तो आपका रिलेशन यह बन जाएगा, पहले बनेगा भोजन का, भोजन के अंदर बनेगा आपका वसा का और वसा के अंदर बनेगा आपका घी का। अब देखिए रिलेशन आपका इस प्रकार बनेगा। अब इस प्रकार किस ऑप्शन में है देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208, उसी लॉजिक से 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा। तो चलिए इसे समझते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि हम 9 का स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपको 49 हो जाएगा। अब 81 में से 49 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा आपका? 32 बचेगा। उसी लॉजिक से करेंगे तो आपका 13 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 और उसे माइनस कर देंगे 49 को, तो क्या हो जाएगा आपका? 120 बचेगा और 120 आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि स्क्वायर करके घटा देना है, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार करेंगे
तो 17 का स्क्वायर कर देंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद इन्हें घटा देंगे, क्या बचेगा हमारा 208 बचेगा। उसी लॉजिक से 19 का स्क्वायर करेंगे और 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 19 का स्क्वायर आपका जानते हैं कि 361 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। अब इन्हें यदि आपस में माइनस कर देंगे क्या बचेगा, 240 बचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 240 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 240 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि 8 21 को क्या करें 4 हो जाए, 13 7 को क्या करें 6 हो जाए, 72 189 को क्या करें 36 हो जाए। उसी लॉजिक से 117 और 63 को क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। अब इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 8 और 13 को क्या करें और 72 को क्या करें कि हमारा 117 हो जाए, 21 7 और 189 को क्या करें 63 हो जाए। उसी लॉजिक से 4 6 36 को क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो यदि हम 8 और 21 को कुछ भी करेंगे तो हमारा 4 आने वाला नहीं है, और 13 7 को कुछ भी करते हैं तो 6 आने वाला नहीं है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, हम इस प्रकार से क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। तब हम सोचेंगे दूसरा लॉजिक। इसमें दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं, यानी कि यदि हम 8 को 72 से डिवाइड करा देते हैं, जो 72 डिवाइड बाई 8 कर देते हैं, तो 8 9 आके 72 हो जाएगा। अब जो 9 आया उसे क्या करेंगे, बीच वाला संख्या से गुणा करा देंगे, तो 13 9 117 हो जाएगा। उसी प्रकार 189 को हम 21 से डिवाइड करा देंगे, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 गुणे फिर बीच वाला संख्या से गुणा करा देंगे 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 7 9 या 63 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि शुरू वाली संख्या को तीसरी वाली संख्या से डिवाइड करा देना है, डिवाइड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम दूसरी वाली संख्या से गुणा करा देंगे, तो हमारा चौथा वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी लॉजिक से करेंगे तो 36 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 नहीं आके 36 हो जाएगा। अब फिर बीच में क्या है 9 है 6 है, तो 9 गुणे 6 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 9 छक्का 54 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या होगा 54 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है, यदि 3 हज 5 बराबर -20, 1 हज 4 बराबर -30, 6 हज 5 बराबर 10, तो 4 हज 9 बराबर क्या हो जाएगा। तो यदि हम 3 को जो आपका 3 दिया है शुरू में उसे करते हैं -5 को घटा देते हैं, जो 5 दिया है तो क्या बचेगा -2 बचेगा। अब घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम 10 का गुणा अपने से करा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। उसी लॉजिक से करेंगे तो 1 को 4 से माइनस कराएंगे तो -3 बचेगा, इसमें भी 10 का गुणा अपने से करा देंगे, क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। उसी प्रकार करेंगे तो 6 को -5 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब 1 को क्या करेंगे 10 से गुणा अपने से करा देंगे, क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि शुरू वाले संख्या को दोनों संख्या को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 10 का गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार यदि 4 है और -9 कर देंगे क्या बचेगा आपका -5 बचेगा। अब जो -5 बचा है इसमें माइनस का गुणा 10 का गुणा अपने से करा देंगे, तो -5 गुणे 10 10 बचे 50, -50 हमारा आंसर होगा। अब देखिए -50 किस ऑप्शन में है,
तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।